आपका और खुदा का, ईश्वर का जो एक ताल्लुक है वो बिल्कुल प्राइवेट है और इंडिविजुअल है और ये आपके इख्तियार का है। तो इसलिए पैदा होने पे आपका इख्तियार नहीं है, इसलिए उसको जो है वो क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को चुनते हैं और फिर उस पे रहते हुए मरते हैं या नहीं मरते हैं, ये आपके इख्तियार में है, इसलिए इसको क्राइटेरिया बनाया गया। तो आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए एक बराबर की अपॉर्च्युनिटी है और बराबर का क्राइटेरिया है। जी। आसिम भाई, आप मतलब देखिए, अगर कोई मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है तो उसके लिए मुस्लिम मोरल वैल्यूज वगैरह को फॉलो करना ज्यादा आसान होता है, ये तो सही है ना? ये तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे, एडवांटेज तो मिलता ही है उसको। चलिए ठीक है, आप ये ठीक है, अगर ठीक है, उसको ओके। सोशल, यानी कि मैं बता रहा हूँ, आप एडवांटेज में और प्रिसाइज करूंगा, अगर प्रिसाइज करना चाह रहे हैं, उसको एक सोशल जो है आप कह सकते हैं कि एक एडवांटेज मिलता है कि एक जो गैर मुस्लिम है उसके ईमान लाने से उसको वो सोशल एडवांटेज नहीं है जो कि एक मुसलमान है और वो अपने इस्लाम पे प्रैक्टिस करता रहे, उसको जो सोशल एडवांटेज है वो उसको नो मुस्लिम को नहीं है। इस माने में एक सोशल एडवांटेज है, ठीक है जी। नहीं, एक ऐसा मसला इंक्लाइनेशन बनाइए। मिलती है, एक इंक्लाइनेशन मिलती है उसको ना, कि वो ईमान पर है। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। सोशल एडवांटेज उसको मिल गया, अब इसमें मसला बताइए क्या है। सोशल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद के लिए भी वो फॉलो करे, उसका उसको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो बचपन वो मोटिवेशन कहां से ले रहा है? सोसाइटी से ले रहा है ना भाई। सोसाइटी, मान लीजिए एक मुसलमान पैदा हो गया, एक बच्चा मुसलमान घराने में पैदा हुआ और जिस वक्त पैदा हुआ उसके माँ बाप मर गए और नॉर्थ कोरिया में थे सारे। अब बच्चा जो पैदा हुआ तो सोसाइटी उसकी नॉर्थ कोरिया वाली थी, उसको मालूम है मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ, माँ बाप है नहीं, तो उसको सोशल इंकरेजमेंट नहीं मिला। वो हो सकता है कि एथिस्ट ही पले बढ़े। ये तो एक्सेप्शन वाला केस हो गया। चलिए छोड़िए, मैं एक क्वेश्चन था मुफ्ती साहब की, ये जो अभी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है कि, चलो ठीक है, आप इस पे आगे नहीं बढ़ रहे, इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अजीब है तो मुझे आंसर मिल गया एक्चुअली, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है छोटा सा मुफ्ती साहब की, अभी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है कि अगर कोई मुसलमान, मतलब अगर किसी भी ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जो कि शिर्क की तरफ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए उसको इन्वॉल्व। आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं? 100%। तो मान लीजिए कि कोई मजदूर है मुसलमान जो कि ईंटें बनाता है और उसको पता है कि ईंटें जो है मंदिर बनाने में यूज होंगी, तो उसको वो काम छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि दो चीजें हैं। एक होता है शिर्क में ताउन करना डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। उसकी मिसाल देता हूं। मसलन एक मुसलमान बुत बना रहा है, ठीक है, उसको पता है कि ये बुत जो है वो फला मंदिर में स्थापित होगा और वहां जाकर इसकी पूजा होगी। यह है डायरेक्ट इयानत करना, मदद करना। एक आदमी ईंटें बना रहा है, वो ईंटें हर एक को बेचता है, मुसलमान को बेचता है, हिंदी को बेचता है, सिख को बेचता है। एक हिंदू उसके पास आया कि भाई मुझे अपने मंदिर के लिए ईंटें बना चाहिए, उसने ईंटें बेच दी। तो अब ये इनडायरेक्ट ताउन करना है। इनडायरेक्ट ताउन करना गलत नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये इसकी एक मिसाल लीजिए। उसकी मिसाल ये है कि आप मेरे घर पर किराए में रहना चाहते, मेरे पास प्रॉपर्टी है, आपने मुझसे किराए का मामला किया कि भाई मैं आपको हर महीने 10,000 दूंगा, आप अपना मकान किराए पर दे दें। जानते हुए कि आप हिंदू हैं, मैंने आपको किराए पर दे दिया, आप अपने उस मेरे घर में आकर, किराए का मकान है लेकिन मालिक तो मैं हूं, आप अपनी पूजा कर रहे हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि नहीं अब ये इसका गुनाह मेरे ऊपर आएगा? नहीं, ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको किराए पर इसलिए नहीं दिया कि आप पूजा करें, वो आपका अपना जाती अमल है। ऐसे ही यहां पर है। आपको पता है कि वो, मान लीजिए आपने कोई फूल उसको बेचा, उसको आपको पता है कि वो जाके मूर्ति पर चढ़ाएगा ही, तो आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? चूंकि वो फूल सिर्फ खरीदने वाला हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। हिंदू हमेशा इसी नीयत से नहीं खरीदेगा, फूल है कोई भी खरीद सकता है। लेकिन मैंने इसलिए आपको पहली वाली मिसाल दी कि बुत है, अगर एक आदमी बुत बना रहा है तो उस बुत का एक ही इस्तेमाल है कि उसकी पूजा होगी। मसलन उसका यही इस्तेमाल, राम जी का बुत है, वो यानी कृष्णा जी का बुत है, अब उसका यही इस्तेमाल है कि उसकी पूजा होनी है। ये हराम है, ये गलत है। यह डायरेक्ट ताउन करना गलत है, डायरेक्ट ताउन करना गलत है। इनडायरेक्ट ताउन करना वो उसमें कोई हरज नहीं है। अगर किसी को 100% पता हो कि ये माला तो ये लेके जाएगा चढ़ाने के लिए ही, तो भी इनडायरेक्ट है, तो भी इनडायरेक्ट है। आपको पता है कि 100% ये आदमी वहीं लेके जाएगा, तो भी इनडायरेक्ट है, चूंकि माला का सिर्फ वही इस्तेमाल नहीं है, वो दूल्हा के गले में भी लगती है। लेकिन हमें पता है कि वो माला चढ़ाने के लिए ले जा रहा है।
प्रकाशी साहब, मैंने बताया था, अगर अब कितनी बार मुफ्ती कहूंगा साहब, जी। अगर इनके लॉजिक को हम यूज करें तो पता चलेगा कि जो नॉन मुस्लिम रियासत में रहते हैं उनको फिर वहां रहना ही नहीं चाहिए, कि नॉन मुस्लिम जो है वो मुस्लिम रियासत में रहेंगे और वो तो वहां बुत परस्ती करेंगे, और वो जी किसके प्रोटेक्शन में करेंगे? मुसलमानों के प्रोटेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो सही बात। इस लॉजिक के हिसाब से तो भाई एक भी नॉन मुस्लिम नहीं रहना चाहिए मुस्लिम रियासत तो में फिर काकाशी साहब। तो फिर तो ये हमारे यहाँ लॉजिक इसका कोई समझ कॉन्सेप्ट में होना नहीं नहीं आया चाहिए, हमें। जबकि ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। नहीं, ये आपका आसिम भाई समझ में नहीं। हाँ, कि ये अगर बाउंड्री मुझे चली गई पता आसिम है, भाई। हाँ ये बाउंस, मैं कह रहा हूँ आसिम, मुफ्ती साहब देखो की आसिम भाई अगर की बात, मुझे आसिम भाई की बात मैं समझा देता हूँ। देखो हमारे यहाँ जी कॉन्सेप्ट है कि एक इस्लामिक गवर्नमेंट में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी रह सकती है, ठीक है। किसकी प्रोटेक्शन में रहेगी? वो इस्लामिक गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में रहेगी। जब नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी रहेगी तो नॉन मुस्लिम अपनी इबादत भी करेंगे अपने तरीके से, वो अपने टेंपल बनाएंगे, अपने चर्चेज बनाएंगे, सिनेगॉग्स बनाएंगे, सारा काम होगा। किसकी प्रोटेक्शन में होगा? इस्लामिक गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में होगा। जब ये हुक्म मौजूद है, कुरान और हदीस में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि ऐसा होगा, तो आप अगर ये कह रहे हैं ना कि भाई माला भी नहीं बेचनी चाहिए, ईंटें भी नहीं बनानी चाहिए, तो फिर इस्लामिक गवर्नमेंट को भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए, जबकि प्रोटेक्शन देती है। मतलब माला बेचनी चाहिए ना? हाँ, माला बेचने में कोई हर्ज नहीं है, बुत बनाने में हर्ज है। जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये ना? आई डोंट नो आप किन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वही फिक्ही एतबार से जो इस्लामिक लीगल पोजीशन है वो यही है कि डायरेक्ट ताउन करना गलत है, इनडायरेक्ट ताउन में कोई हर्ज नहीं है। उसकी एक और मिसाल बता देता हूं मैं आपको। देखो उसकी मिसाल बताता हूं। उसकी मिसाल ये है कि एक आदमी ने गन्ने का रस लिया। अब गन्ने का रस में तो कोई हर्ज नहीं है भाई, गन्ने का रस बेचने में क्या प्रॉब्लम है? आपने क्या किया, उस गन्ने के रस को शीरा वीरा बनाकर उसको शराब में इस्तेमाल कर लिया। मुझे पता है कि ये आदमी ये हरकत करेगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गन्ने का रस आपको भी बेच रहा हूं, जो आदमी खाली गन्ने का रस पीना चाहता है मैं उसको भी बेच रहा हूं। आपके बारे में अगरचे मुझे पता है कि आप जाकर इसको शराब में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, वो आपका और अल्लाह का मामला है। मैं ये कर सकता हूं, ये इनडायरेक्ट ताउन है, इसमें मुझे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अच्छा, मंदिर के पर्पज, मंदिर में चढ़ाने के पर्पज से ही अगर वो बना रहा है, वहीं पे जाके बेच रहा है तो गलत है। मंदिर में जाकर अगर एक आदमी का काम मसला ये है कि भाई सुनिए, एक इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है इसी बात में, उनकी फील्ड का जो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ये कि मंदिर कैसे बनेंगे। उनको मस्जिद बनानी आती नहीं, वो एक कमरा भी नहीं बना सकते, उन्हें मंदिर ही बनाना आता है और वही ये काम करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। अब ये गलत है, चूंकि ये डायरेक्ट मतलब जो भी मुसलमान टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ता है वो गलत है। अबे यार, थैंक यू। अरे रुक जाइए, बहुत से लोग टेंपल आर्किटेक्चर में होल्ड ऑन बहुत से लोग टेंपल आर्किटेक्चर इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि चोरी का माल कितना है। ठीक है, चलें, सही है। मुफ्ती साहब, मैं जाने से पहले मुझे लग रहा है कि ये इस पे जा रहे थे कि कर्नाटक वगैरह में जो है वो मुसलमान यानी कि जो लोग तिजारत करते थे और उनकी जो दुकानें यानी कि मंदिर जहाँ है उसके आसपास सामने थी, तो उसका जो है इन लोगों ने भगा दिया और बाइकआउट किया वगैरह। तो शायद आई थिंक कि उसके जस्टिफिकेशन के लिए सब सवाल कर रहे थे कि मुसलमान मंदिर के सामने जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, जी उनको नहीं करना चाहिए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक याकूब एक सवाल आ रहा है और उसको मैंने हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। इआनत अलल मासिया और तसब्बुम में बहुत पहलुओं में गौर करने की जरूरत है। मुफ्ती साहब बिल्कुल दुरुस्त है। इआनत अलल मासिया के ताल्लुक से पूरा एक बाब, चूंकि आपने इस्तिलाहत इस्तेमाल की तो मुझे लगता है कि आप मदरसा बैकग्राउंड से हैं। फ़िक़्हुल बुयू में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हफिज़हुल्लाह ने इसको जिक्र किया है और बाकायदा जो ओरिजिनल हनफी पोजीशन है वो यही है कि जिसके ऊपर पहले फतवा था, फिर मुफ्ती शफी साहब ने उसमें जवाहरुल फ़िक़्ह में इसके ऊपर बात की है और उसको अरबी के कालब में मुफ्ती तकी साहब ने फ़िक़्हुल बुयू के अंदर जिक्र किया। अब जो मुताखिरीन का फतवा ये है कि भाई इआनत अलल मासियत गलत है, लेकिन जो ओरिजिनल फतवा था वो ये था कि इआनत अलल मासियत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इल्ला ये कि वो इआनत डायरेक्ट हो, जो मैंने जिक्र की है। इस पर एक साहब हैं, ये बुयू के मसले में यानी कि तिजारत के मसले में कौल एक शाज़ कौल हनफिया का ये भी है कि बुत बेचना भी जायज है।
जी, तो ये भी है। तिजारत के मसले में जी जी हाँ, ये भी है। और इस पर बाकायदा एक फकीह हैं, हनफी फकीह हैं वो, उन्होंने मुफ्ती शफी साहब के इस मौकिफ पर और मुफ्ती तकी साहब की किताब जो फिक़्हुल बुयू, उस पर काफी लंबा चौड़ा रद्द भी लिखा है। लेकिन चले खैर, ये एक फिक्की मसला है, इसको यहाँ जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। चलें जी। अच्छा, हमारे पास 20 मिनट और हैं, इसमें हम जितने लोग निपटा लें तो निपटा लें। ये कौन है भाई? कुछ असूरा जी भाई, जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके, इसको शायद न्यूट्रल लिखना था। बोले। हेलो जी, सर, मेरा एक सवाल था। सनातनी है भाई? हाँ, नहीं सर, सनातनी है क्या है? नहीं, स्पेक्टिक हूँ मैं। आपसे पहली बार नहीं, इससे पहले भी आया था। इससे पहले भी आए? अच्छा ठीक है, ओके बोले। सर, आपके इस्लाम ये में वही है कॉन्सेप्ट हजरत, आता है। ये वही है हजरत जो सुमित कटवे नाम से आए थे उस दिन, याद है आपको? सुमित भी रखा था। ओके, उस डिबेट को कंटिन्यू करना चाहते हो? मेरा अगला सवाल लेना चाहते हो तो हम उसी डिबेट को कंटिन्यू कर वो सकते तो हैं। शायद मुफ्ती अच्छा, साहब को मेरे याद भी मेरे नहीं होगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन मुझे मजीद ज़हन में नहीं। चलो आप अगला आगे की बात करो। ओके। नया सवाल सर, आपका खुदा जो है, मतलब क्यों चाहता है सब लोग उसकी इबादत करें? मतलब आपका खुदा मतलब इतना ईगोइस्टिक क्यों है? आपका खुदा कुछ और चाहता है? नहीं, आपका खुदा क्या चाहता है? हमारा खुदा तो कुछ नहीं चाहता। मतलब मैं क्या चाहता है? स्पेक्टिक हूँ ना। नहीं, आपका नहीं, खुदा मेरा क्या कोई चाहता खुदा नहीं है ना, मेरा है? हाँ, खुदा तो ही ये नहीं है कहिए, ना। तो ये कहिए ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा खुदा कुछ नहीं चाहता, जब इसका मतलब हाँ, ये कि है लेकिन चाहता नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका ओके, खुदा बोलिए। है नहीं। हाँ, ठीक है, बोलिए। मान लो अगर होता तो कुछ चाहता या ना चाहता? नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। कुछ ना चाहता। हाँ, उसके अंदर इरादा होता ही ना। हाँ, मतलब जो ऑल माइटी है, जो ऑल पावरफुल है, होल्ड उसको ऑन। क्या चाहिए? मतलब नहीं 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 ईगोइस्टिक नहीं क्या एक चाहिए? नहीं, एक मिनट देखो, दो लफ्जों को सही इस्तेमाल करो। कि उसको क्या चाहिए और उसको ये कि क्या वो कुछ चाहता, इरादा करता। तो आपका मान लो अगर खुदा होता तो उसमें इरादे की सलाहियत होती या ना होती? नहीं। इरादे की सलाहियत ना होती, यानी मसलन वो गिलास होता, वो पानी का जग होता है ना, वो पेन होता, वो ऐसा होता। मतलब आप उर्दू में बोल रहे हो, मतलब इंग्लिश में बोल सकते हो जो अल्फाज आप इरादत तो वगैरह? अच्छा चलो ठीक है। क्या वो किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का क्या कहते हैं उसको, उसके लिए ज्यादा बेहतर कैपेबिलिटी? हाँ नहीं, ऑल विलिंग, क्या वो ऑल विलिंग होता या ना होता? ठान लेता। उसमें कॉन्शियसनेस होता या ना होता? हाँ, उसमें कॉन्शियसनेस होता। ठीक है, जिसमें कॉन्शियसनेस होता, क्या वो किसी चीज को विल कर सकता या नहीं कर सकता था? विल कर सकता है। विल कर सकता है, ठीक है। अब अगर वो विल करता तो अच्छाई की विल करता कि बुराई की करता? वो किसी का भी नहीं करता, क्योंकि नहीं, अभी तो आपने उसमें कहा कि विल करता। हम्म, वो विलिंग हाँ, होता, तो अगर वो विलिंग होता तो किस चीज की विल करता, अच्छाई की या बुराई की? नहीं, वो इंटरफेयर नहीं करता ना, मतलब अपने अरे क्रिएशन यार, को, वो मतलब interfere की ऐसे। बात अलग है, बात अभी इरादे की हो हाँ, रही है कि अगर वो ओके। विलिंग होता, आपका खुदा अगर होता तो विलिंग होता, अगर विलिंग होता तो किस चीज की विल करता, अच्छाई की या बुराई की? अच्छाई की। अच्छाई की विलिंग करता, जाहिर है, वरना बुराई की करेगा तो फिर खुदा कैसा? ओके। अब आपने हमारे खुदा के ऊपर जबकि ये जो टर्मिनोलॉजी मुझसे डिसएग्री कर रहा हूं, जो कि हमारा जो खुदा है वो आपका भी, आप मानो ना मानो, उस खुदा के ऊपर ये सवाल उठाया कि वो इबादत क्यों चाहता है कि सब इबादत करें। इसलिए कि इबादत अच्छी चीज है, उसकी इबादत करना अच्छी चीज है, और खुदा विलिंग है और विल करता है अच्छी चीज की, इसलिए उसने अच्छी चीज का इरादा किया हम सब के लिए कि हम उसकी इबादत करें। फिर मसला क्या है? मेरा मान लीजिए एक इंसान है जो अच्छा काम कर रहा है पर उस खुदा की इबादत नहीं करता, क्या वो बुरा हो जाता है? अच्छे काम को डिफाइन करें कि वो अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कौन सा अच्छा काम? मतलब वो लोगों की मदद कर रहा है और किसी को बिना वजह हर्ट नहीं कर रहा, और एक लोगों की मदद कर और, रहा है, किसी को बिला वजह हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लोगों की और मदद एक करना अच्छा काम है, उसको कैसे पता चला? लोगों उसे की मदद करना, किसी, ओके ओके ओके, उससे किसी जानवर की तो मदद नहीं हार्म करता, नहीं हो रहा ना? ओके, जानवर तो मदद कि नहीं करता ना, वो मदद कर रहा है, उसको कैसे पता चला? वो मदद कर रहा है, मतलब जो डिपिक्शन लास्ट लाइन में आती है, जो काम होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उससे पता चल रहा है। अभी एक मान लीजिए
एक आदमी गिरा हुआ है रोड पे, उसे उठाने की वो मदद कर रहा है, और उठने के बाद वो आदमी थैंक यू बोलेगा, नहीं तो वो चलता बनेगा, मतलब वो उसका आर्मिंग जो स्टेज था वो निकल जाएगा। I'm not getting your point, Okay. or you're not getting my Okay. point. I'm saying ओके 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 ओके, मैं बोल देता आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि एक आदमी अच्छा काम करता है। हूँ। भाई ओके आपने अच्छा काम डिफाइन कैसे किया? मसलन आपने कहा भाई एक आदमी किसी की मदद कर देता है। मिसाल, मैं आपको एक मिसाल दूं। मिसाल ये है कि आपको पता है कि ये जो सामने गिरा पड़ा है ना, इसका नाम अजमल कस्साब है। अब मैं इसको उठाऊं या ना उठाऊं? उठाओगे आप अजमल कस्साब को? हाँ उठाऊंगा। यानी आपको मालूम है कि वो उसने टेरर अटैक किया था, सब किया था, इसके बावजूद भी आप उसको उठाओगे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब रोड पे एक आदमी पड़ा है, अरे सराउंडिंग्स नहीं देख सकते हो ना आप? मतलब सराउंडिंग देख के पता चल अभी जाएगा। आपने बोला कि अजमल कस्साब पड़ा होगा तो उसको उठाऊंगा। हाँ उठा दूंगा। ओ तो आप टेररिस्ट की मदद करोगे? मेरे को पता नहीं है ना वो टेररिस्ट का। अगर पता हो तो? नहीं उठाता। अच्छा, तो एक टेररिस्ट है जिसने अपनी जिंदगी में टेरर ही टेरर किया और बहुत बूढ़ा बेचारा नाबीना हो गया और अब वो गिर गया। आप जानते हैं कि ये टेररिस्ट है, इसने हजारों लोगों की जानें ली हैं। अब आप इसको उठाओगे? नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अच्छाई को अच्छाई समझ रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है? मतलब कौन बता रहा है आपको कि ये अच्छाई है? ओके, जो एग्जिस्टिंग स्टेज है और जो काम होने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हम उससे पता लगा सकते हैं। तो अभी तो ये काम हुआ नहीं ना। आपने जिंदगी में पहली मर्तबा टेररिस्ट को देखा, पहली मर्तबा किसी बंदे को गिरा हुआ देखा, और अभी तक आपने जिंदगी में किसी को गिरे हुए को उठाया नहीं। अब आप जो आपके अंदर जो अर्ज पैदा हो रही है उठाने की, ये कहां से आई? जो कि थैंक यू तो आज तक आपको किसी ने बोला ही नहीं। ओके, इसका हमें बहुत सारे ह्यूमनिंग हेल्पिंग नेचर्स में हमें पता चल जाता है। हम जो एग्जिस्टेंस ह्यूमन सोशली बीइंग है उसमें हमें ये सब एक्टिविटीज इवन बिफोर रिलीजियस एग्जिस्टेंस से पहले भी ये दिखता आ रहा है। जो सिंपैथी, जो फीलिंग्स ह्यूमंस में डेवलप होती है। ठीक है, रिलीजियस एग्जिस्टेंस से पहले आपको दिखता आ रहा है कि इंसान के अंदर जो है वो सिंपैथी और इस तरह की चीजें होती हैं। ओके, आई एग्री। बात ये नहीं है कि बात सिंपैथी की नहीं है, बात हो रही है इस सिंपैथी के अच्छा होने की। अच्छाई और बुराई को आप इंडिपेंडेंटली कैसे डिफाइन करेंगे? इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। सिंपैथी है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो जानवरों के अंदर भी थोड़ी बहुत सिंपैथी है। जो जानवरों में जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर सिंपैथी होती है, लेकिन बाज मर्तबा खा जाते हैं उनको, वो एक अलग मसला है। अच्छाई और बुराई को आप इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन डिफाइन करें। मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ओके, व्हाट थिंग्स राइट टू डू हम कर सकते हैं। अच्छा जो चीज है राइट वो टू अच्छा डू कैसे है? ओ भाई, आई नो कि जो अच्छा है वो आप कर सकते हैं। यू ऑट टू डू समथिंग दैट इज गुड, बट हाउ डू यू नो दैट इट इज गुड? मैंने बोला ना, जो एंड में रिजल्ट आता है उनसे हमें पता चल जाता है, नहीं तो एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस हो रहा है उसमें पता चलता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड का रिजल्ट आपको मिला ही नहीं ना। हाउ डू यू डिफाइन दैट दिस इज गुड? अभी मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप कैसे करते हो? मतलब अल्लाह ने आपको बता दिया है। हाँ, हमें तो बता दिया। हमारा फंडा तो बिल्कुल फार्मूला एकदम क्लियर, में तो बता दिया। आपको बताओ कैसे पता चला? मैं दूसरे ह्यूमन नेचर से सीखा। दूसरे ह्यूमन नेचर से आपने सीखा कि ये गुड है। हाँ, ठीक है। हिटलर से तो मान फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा कोई हिटलर से सीख ले फिर। हाँ सही बात है, ये भी है। अगर मैं वही कहने वाला था कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में हो कि जहां चलते हुए को गिरा दिया जाए तो आप उसी को अच्छा समझने लगेंगे। बताइए। बता दिया। एक मिनट, किसी गिरे को गिराने पे और उसे क्या होता है? मतलब करो, आप होल्ड ऑन आपने दूसरे ह्यूमन से सीखा ना। इमेजिन करो आप हिटलर के दौर में हो, जहां पर 6 मिलियन लोगों को निपटाना है, गैस चैम्बर में लेके जाना है। आपने जो है एप्लीकेशन दे दी कि सर बहुत यहाँ जॉब वॉब कुछ नहीं मिल रही, मुझे भी ले लो, और आप जो है उसकी आर्मी में भर्ती हो गए। तो अब आप उससे सीख रहे हैं कि निपटाना कैसे है गैस चैम्बर में डाल के। तो आपके नजदीक तो ये चीज अच्छी हो जाएगी। ओके, आप अकल के आप सॉरी अकल जानते हो? ह्यूमन जो बुद्धि मिली है उसे।
इतना मुश्किल सवाल किया, कह रहे हैं कि अकल जानते हो। जी हिटलर जी के पास नहीं, अकल नहीं थी? मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। किसी जी। गिरे हुए मतलब चलते हुए को गिरा देने से देखो, मतलब मैं एक अच्छा आदमी है। आपकी बात में जो इनकंसिस्टेंसी है ना, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने बोला कि मैं दूसरे ह्यूमन से सीखूंगा, हमने दूसरे ह्यूमन वाली मिसाल दे दी, अब आप अकल पर आ गए। चलो ठीक है, अकल ही पर बात करते हैं। ओके ओके, मैं बता रहा हूँ, जो ह्यूमन नेचर से हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। कोई बैड थिंग कर रहा है, हम उसे देख के बोल सकते हैं कि वो मतलब गलत काम कर रहा है, और कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे देख के बोल सकते हैं एक काम अच्छा हो रहा है। चलो एक बात सुनो, मान लीजिए, मैं हम इसी को मिसाल को ले लेते हैं, हिटलर वाली को। हिटलर के साथ जो लोग थे वो ये समझते थे कि इन जूस को निपटाना, उनको कत्ल करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने अपना काम किया, जिसको जरूरी समझा, जिसको अच्छा समझा। आज दुनिया ये समझती है कि वो बहुत गलत था। अगर आप उस वक्त आज से 70-75 साल पहले चले जाएं, जिस वक्त जूस को मारा जा रहा था, तो उस वक्त दुनिया में 2 तरह के लोग थे। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि अच्छा हो रहा है, कुछ लोग समझ रहे थे गलत हो रहा है। तो आप अगर ह्यूमन से ही अपनी मोरालिटी लेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो मोरालिटी मैंने दूसरे ह्यूमन से ली है वो अच्छी है या गलत है? ओके, मैं बता देता हूँ। अभी मान लीजिए वो हिटलर उन लोगों को मार रहा था। क्या उस एक जन भी सोल्जर नहीं था, उसे वो सोच सकता था मतलब मारने से हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो नहीं सोच सकता था। वो सोच सकता था तो उसे पता चल जाता कि ये गलत हो रहा है। नहीं, मैं ये क्योंकि एक इनोसेंट, आई नो कि आप इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन चलो मैं आपको एक ताजा मिसाल दे देता हूँ। ताजा मिसाल ये है कि मसलन आपके यहाँ, मसलन इंडिया में वो क्या हुआ था, बंबई का जो वाकया हुआ था जिसमें मैंने अजमल कस्साब का नाम लिया। अब एक सोल्जर या एक पुलिसमैन अजमल कस्साब को देख रहा है कि वो दूसरे लोगों को गोली मार रहा है, तो अब उसके पास पूरा मौका है कि वो अजमल कस्साब को गिरा दे, गन डाउन कर दे। तो क्या उसके लिए गन डाउन करना अच्छा है या बुरा? अच्छा है। कैसे पता चला? यही बात अगर आप हिटलर के ऊपर अप्लाई करें तो हो सकता है कि अजमल कस्साब और उसकी जो भी उसकी ब्रेन वॉशिंग जिसने की होगी, वो सोचते होंगे कि भाई नहीं, इन सब लोगों को जो कॉमन मैन है इनको मारना बहुत अच्छा और नोबल कॉज है। उसके एतबार से वो नोबल है, आपके एतबार से वो गलत है, और बिल्कुल गलत है। ऐसे ही हिटलर वाली आइडियोलॉजी है। हिटलर के एतबार से जूस को मारना बिल्कुल ठीक था, बल्कि बहुत मॉरल था। दूसरे लोगों के एतबार से बिल्कुल गलत था। आप डिसाइड कैसे करोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? तो अकल तो अगर आपको दूसरों से सीखना है, वो कौन सा पैमाना है? जज मेरा भी अकल है ना सर, मेरा भी अकल उसमें इंटरफेयर करेगा ना। आप मुझे बताओ कि उसका प्रोसेस क्या होगा, कि आपने किस बुनियाद पर जज किया? चूंकि जिसको आप इनोसेंट समझ रहे हो उसको सामने वाला क्रिमिनल समझ रहा है। हाँ, मैंने बोला ना, हम उसकी तहकीकात कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर सोच सकते हैं। मतलब अभी एक मान लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक ब्रेड चुरा के भाग लिया। अभी वो भूखा है, उसने ब्रेड चुरा के भाग लिया, क्या ये गलत बात है? मॉरलिटी कोई बंदा उसके बैठ के सोचेगा? साल पहले 1947 से पहले इंडिया में आजादी की जंग चल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। आप और कुछ लोग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, आजादी चाहते थे, उनको सूली पे लटकाया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मार रही थी। तो आप किस तरफ थे? अगर आप उस वक्त होते तो किस तरफ होते? आप जो आजादी के लिए लड़ रहे थे उनकी तरफ होते या ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ होते? मैं आजादी के लड़ने की तरफ से होता। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये कह रही थी कि भाई ये लोग अनार्की फैला रहे हैं सोसाइटी में, हम इन लोगों को, अनार्की ये है कि जब वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ उठेंगे, तो मुल्क में, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट होगा, अनार्की फैलेगी। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहे हैं और ये लोग अनार्की फैला रहे हैं, तो उनके लॉजिक के एतबार से तो ये गलत थे। ओके, जो एनआरकी फैला रहे थे वो देश के क्या मतलब बेटरमेंट के लिए लड़ रहे थे या मतलब देश को नीचे गिराने के लिए लड़ रहे थे? एग्जैक्ट यही लॉजिक हिटलर ने दी थी कि हम जो इनको 6 मिलियनों को निपटा रहे हैं ये देश के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। यही लॉजिक तो नेतन्याहू दे रहा है ना, कि हमने गजा के ऊपर जो 40,000 बच्चों को खत्म कर दिया तो ये अपने मुल्क के बेटरमेंट के लिए किया, मुल्क के वसीतर मफाद में। अब बताएं। ओके, क्या उसमें से कोई आदमी सोच नहीं सकता था, मतलब जो बच्चे मारे जा रहे हैं इसमें? तो आप बताओ ना भाई, ये आप बताओ। गलत है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ ना? एक आदमी, लेकिन एक बड़ी तादाद यहूदियों की, इजराइलियों की इसको सही तस्लीम कर रही है, जब तो नेतन्याहू आज भी प्राइम मिनिस्टर है ना? तो
अब अगर अकल पे छोड़ दिया जाए तो आपकी अकल कुछ और कह रही है, लाखों यहूदियों की अकल कुछ और कह रही है। ओके, न्यूट्रल माइंड से हम सोच के निकल सकते हैं ना, मतलब माइंड तो न्यूट्रल होता ही नहीं। अनबायस्ड आप अनबायस्ड हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते भाई, एक आदमी कभी भी अनबायस्ड नहीं हो सकता। ओके, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, आपका थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव ले सकते हैं ना, तो वो भी बायस, वो एक हाइपोथेटिकल होगा। रियल लाइफ में कोई भी आदमी अनबायस्ड नहीं होता। नहीं होता है, अनबायस्ड होता है जब कोई चीज बोल के बता सकता है कि ये गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उससे डिटरमाइन करता है, नहीं तो उसका एक बात बताओ, एक तरफ आपके फादर और दूसरी तरफ एक अजनबी आदमी, दोनों एक टाइट सिचुएशन में है। आप या तो अपने वालिद की, अपने फादर की मदद करेंगे, या उसकी, जिसकी भी मदद करेंगे उसी की जान बचेगी, दूसरे की नहीं बचेगी। किसकी करोगे मदद? मैं देखूंगा ना, मतलब दोनों में से गलत कौन है। अगर मेरे पिताजी ने जाके उनको, गलत की बात नहीं हो रही है, दोनों आदमी खतरे में है, फादर भी और दूसरा बंदा भी। एक मदद एक ही की कर सकते हो, जिसकी नहीं करोगे वो मरेगा। अब बताओ किसकी करोगे? मैं देखूंगा ना, मेरे फादर ने जाके कुछ गलत काम किया तो मैंने जो बंदा मार रहा है उसी को साइड लूंगा। मैं देखूंगा जो बंदा उसने गलत किया है, मैं तो उसको मदद करूंगा, नहीं तो मैं पहले दोनों को रुकवाऊंगा। आया, आपने उसकी साइड ले ली तो आप उसके हक में बायस हो गए, अपने खिलाफ, अपने डैड के जो है खिलाफ आप अनबायस्ड हो गए, डैड के ताल्लुक से आप बायस्ड हो गए, और जो मर्डरर है उसकी साइड ले ली, तब भी आप अनबायस्ड नहीं हुए। अनबायस्ड बोला ना, मैं बोला ना, मैं पहले देखूंगा, नहीं तो उन दोनों को रुकवाऊंगा और पूछूंगा कि क्या इन्होंने क्या गलत किया है। सुनो, आपने देखा कि यार मेरे बाप ने हिटलर से ज्यादा जुर्म किए हैं, इसको तो मैं निपटा दूंगा, और आपने मर्डरर का साथ दिया। तो जब आपने मर्डरर का साथ दिया तो आप अनबायस कहां रहे? आप तो बायस्ड हो गए। एक मिनट, आपके दिमाग में मैं किसी सही का, ओके, मैं सही का साथ दे रहा हूँ ना, वही तो है। पहले अनबायस्ड चीजों से जज करो, उसके बाद जो सही है वो काम करो। बात ये हो रही कि अनबायस कोई होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पहले अनबायस्ड चीज से जज करूंगा, उसके बाद कौन सही है उसका मतलब साइड लूंगा। आप वो छोड़ दीजिए, ये समझना नहीं चाह रहे। अरे यार, मैं इतनी मुश्किल बातें कहाँ समझ में आती हैं? ओके, आप पूरा ये डिबेट घुमा रहे हो। मैं आपसे एक ही सवाल पूछा, आपसे सिंपल सा सवाल किया, आपने हमसे वापस लेके चलता हूँ। आपने हमसे कहा कि खुदा क्यों चाहता है कि उसकी इबादत करें। हमने आपसे पूछा कि अगर आपका खुदा होता तो कुछ चाहता? आपने कहा जी हाँ बिल्कुल चाहता। हमने कहा अच्छा ही चाहता या बुरा ही चाहता? आपने कहा अच्छा ही चाहता। तो हमने कहा भाई इबादत करना उसकी अच्छाई है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी इबादत हो, बात खत्म। क्यों चाहता है? क्यों मतलब उतना ईगोइस्टिक क्यों है? मतलब आप उसका इबादत नहीं करोगे तो वो जानू में पेगा कैसे? किसी एक बंदे का पूजा करना उसके लिए एक मतलब सेटिस्फेक्शन है, ग्रेटिफिकेशन हो जाता है, किसी और बंदे के लिए नहीं हो जाता है। ठीक है, आपका खुदा क्यों इतना ईगोइस्टिक है? जो सवाल मुझसे किया वो एग्जैक्ट वही सवाल जो भी थोड़ी देर पहले किसी दूसरे ने किया था, मैं वही रिपीट कर रहा हूं आपको। मुझे एक बात बताएं कि अगर आपको ये पता हो कि इसने यानी इस खुदा ने मुझे मेरी जिंदगी भी दी है, मुझे खाना भी देता है, मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, हर जिंदगी में जो कुछ है वो इस खुदा की वजह से, तो क्या आप उसके शुक्रगुजार नहीं बनेंगे? विल यू नॉट बी ग्रेटफुल टू हिम? उसका प्रूफ आप आज तक भी कोई प्रूफ नहीं कर सकता। दैट इज अ डिफरेंट केस, दैट इज अ डिफरेंट केस। हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि अगर आपका खुदा होता और आपको यह पता होता कि इसी ने मुझे बनाया, यही मुझे खिलाता है, पिलाता है और हर जिंदगी की नेमत मुझे देता है, विल यू नॉट बी ग्रेटफुल टू हिम? Yes, I will be grateful to him. यही इबादत है, यही इबादत नहीं, मतलब अब आप ये कहें, अब होल्ड ऑन, अब थोड़ा सा मैं रिप्लेस करता हूं। आपको पता है कि ये जो बंदा मेरे घर में बैठा है ना, ये मेरा बाप है, और ये जो औरत मेरे घर में बैठी है ये मेरी माँ है, और इन दोनों ने मुझे, इन दोनों की वजह से मैं इस दुनिया में आया हूं। इन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत मेहनत करके मुझे स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, और ये चाहते हैं, अब मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई मैं इनकी इज्जत करूं, एहतराम करूं, इनके साथ अच्छी तरीके से पेश आऊं। तो आप ही कहेंगे कि यार ये मेरे पेरेंट्स बड़े इगोइस्टिक हैं, कहेंगे आप? कोई ह्यूमन ऐसे मतलब आर्ग्यू नहीं कर, मतलब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जिन पेरेंट्स ने आपके ऊपर एहसान किया है, क्या उनका ये डिमांड करना कि आप उनकी इज्जत करें और उनको पेरेंट्स माने, क्या आप ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स बड़े इगोइस्टिक हैं?
ठीक है, उन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आए, ठीक है, मेरी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, ठीक है, मुझे खिलाया पिलाया, मैं तो उनको माँ बाप नहीं मानता, इसमें क्या हर्ज? मैं किसी दूसरे को, महल्ले वाले को बाप मान लूंगा, किसी सामने वाली को माँ मान लूंगा। कर लेंगे आप? एक मिनट मैं बता देता हूँ। अभी आपका जो गॉड है वो डिमांड करता है कि मेरा इबादत करो, नहीं तो मैं अभी इस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने सवाल आपसे किया है, विल यू